हो गया, चालू हो गया। कल हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन कहां तक पढ़े थे? हम लोगों ने 12 यानी 12 तक क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 13 से करेंगे। कहां से करेंगे? 13 से करेंगे, ठीक है। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी, कौन सा त्रिभुज है? अगर हमने कहा एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार है, यहां पे एक त्रिभुज है एबीसी, कौन सा है? एबीसी की भुजा बीसी, यहां पे देखिए की भुजा बीसी, बीसी भुजा ये है, बीसी पर एक बिंदु डी, यानी कि डी बिंदु हमने ये दिया, कौन सा दिया? डी बिंदु है, कौन सा बिंदु है? डी। बीसी पर डी बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एडीसी बराबर बीएसी, यानी कि ये वाला एंगल एडीसी बराबर है पूरे एंगल इसके बीएसी के। क्लियर? दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर इज इक्वल सी बी इंटू सी डी, ठीक है। गिवन है त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि, यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे है एडीसी, एंगल किसके है? बीए सी के, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? सो दैट, क्या करना है? सो दैट यहाँ पे राइट करना है सी ए का स्क्वायर सी बी इंटू सी डी। क्लियर? अब हमें यहाँ पे करेंगे क्या? उपपत्ति, क्या? उपपत्ति, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे एक तो पूरा ट्रायंगल लेना है। पूरा ट्रायंगल कौन सा आएगा? एक पूरा ट्रायंगल आएगा बीएसी, और एक ट्रायंगल हमें एडीसी लेना है। कौन सा लेना है? एडीसी। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल एबीसी एंड इन ट्रायंगल एडीसी, कौन सा? एडीसी। हम यहाँ पे देखेंगे क्या? एंगल बीएसी इज इक्वल है एंगल एडीसी के। ये क्या है? गिवन है। कैसा है? गिवन यानी दिया है, ठीक है। और यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल, एंगल सी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया? ये तो ये कॉमन हो गया पूरा एंगल, ठीक है। एंगल कॉमन हो गया, डी इक्वल हो गया किसके? एंगल ए के। किसके हो गया? ए के हो गया। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या? एंगल एंगल समरूपता कसौटी से, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रायंगल हो जाएगा एबीसी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल एडी सी के। देखो अब एक काम और करेंगे, जैसे एबीसी लिखा हमने, एबीसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए आया पहले, तो एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल डी के। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी, और सी बाद में आ रहा है तो डी ए सी कह सकते हो, ठीक है। अगर ये ट्रायंगल हो गए कैसे हो गए? समरूप हो गए, सिमिलर हो गए। कैसे हो गए? सिमिलर। यहाँ पे ट्रायंगल हो गए तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगी। संगत भुजाएं कौन कौन सी होंगी? हमें यहाँ देखो सी ए दो बार चाहिए, तो पहले आप यहाँ पे राइट करो सी ए, सी ए अपॉन क्या आ जाएगा? सी डी। क्या आ जाएगा? इक्वल। हमें अपॉन में क्या चाहिए? सी ए। क्या चाहिए? इसका दूसरा तीसरा लिया तो इसका क्या आ जाएगा? बीसी। क्या आ जाएगा? बीसी कह दो या सी बी कह दो वहां पे अगर सी बी करना, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई, सी ए का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सी डी इंटू सी बी। यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव। इस प्रकार से हम क्वेश्चन इसको करेंगे। क्लियर? ठीक है। यहाँ पे अब हम आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करवाएंगे। कौन सा करवाएंगे? 14 क्वेश्चन करेंगे। और 14 क्वेश्चन को नहीं मानोगे आप, 14 क्वेश्चन को 14 क्वेश्चन में जो लिखा है यहाँ पे त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी, एबी और एसी तथा माध्यिका एडी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया जिसका नाम है एबीसी। क्या है? एबीसी। थोड़ा सा त्रिभुज ऐसे बना लें,
त्रिभुज ए बी और सी, एक त्रिभुज बनाएंगे पी क्यू आर। कौन सा? पी क्यू आर। ठीक है, दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में। ठीक है, क्या क्या है? ए बी और ए सी। हमने कहा ए बी समानुपाती है किसके? पी क्यू के। और हमने यहाँ पे कहा कि जो है ए सी समानुपाती है पी आर के। और एक माध्यिका है इसमें, क्या है? एडी। एक हमने ये माध्यिका ड्रॉ की जिसका नाम है एडी, और एक यहाँ माध्यिका ड्रॉ की जिसका नाम है एम। क्या है? एम है। क्लियर? और ये माध्यिका किसके समानुपाती है? दूसरे त्रिभुज की माध्यिका पीएम के समानुपाती है। क्लियर? सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध में क्या करना है? त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। हमने कहा जो ट्रायंगल है एबीसी समरूप है ट्रायंगल पी क्यू आर के। किसके? पी क्यू आर के समरूप है। क्लियर? तो अगर हमने कहा ये वाली भुजा इसके समानुपाती है और ये वाली भुजा इसके समानुपाती है, ठीक है, और ये वाली भुजा तो यहां पे दी नहीं गई है, तो हमें दिखाना है कि ये वाला त्रिभुज जो है समरूप होना चाहिए पी क्यू आर के। अब देख लेंगे इसमें क्या करेंगे, हम रचना करेंगे। थोड़ी सी इसकी रचना जो है बड़ी है, इसको देखें जरा। एडी को हमने बिंदु ई तक इस प्रकार बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया? ई तक। कहां तक बढ़ाया? एडी को बिंदु ई तक इस प्रकार बढ़ाया कि एडी इक्वल क्या है? डीई। यहां थोड़ा सा समझ लें, हमने इस प्रकार कंस्ट्रक्शन की है कि एडी को डीई तक बिंदु ई तक इस प्रकार बढ़ाया कि ये वाला भाग इस वाले भाग के कैसा है? बराबर है, यानी कि एडी बराबर है डीई के। और हमने इसको इससे मिला दिया इस प्रकार, और इसको इससे मिला दिया ऐसे। क्लियर? यहां पे पॉइंट कौन सा है? ई है। और बीई व सीई को मिलाया। और सुनिए, अब हम इस वाले ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन करेंगे। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस वाले ट्रायंगल में कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि पी एम को बिंदु एन तक, हम यहाँ पे पी एम को कहां तक बढ़ा रहे? एन तक। कहां तक बढ़ा रहे? और एन तक इस प्रकार बढ़ाएंगे कि ये वाला भाग जो है इस वाले भाग के इक्वल हो जाना चाहिए। किसके इक्वल हो जाना चाहिए? इक्वल हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम यहाँ पे इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे, यहाँ इसको इससे मिला देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पीएम को बिंदु एन तक इस प्रकार बढ़ाया कि पीएम बराबर एम एन। ठीक है, जो पीएम इक्वल है और क्यू एन व आर एन को मिलाया। इस प्रकार एक कंस्ट्रक्शन है। क्लियर? गिवन में यहां पे एक चीज और राइट कर लो। थोड़ा सा यहां पे ध्यान दें कि एडी माध्यिका है बीसी पर है ना, तब आप यहां पे कह सकते हैं कि बीडी इक्वल होगा सीडी के। और दूसरे ट्रायंगल में और देख लो जरा आप, दूसरे ट्रायंगल में अगर हम यहां दूसरे ट्रायंगल में देखेंगे कि पीएम माध्यिका है किस पे? क्यूआर पे। यहां पे पीएम जो है माध्यिका है
माध्यिका क्यू आर पर, तब आप यहां कह सकते हैं कि क्यू एम बराबर आर एन है। क्लियर? आर एम है, क्या है, सॉरी आर एम, क्या है, आर एम। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन में है हमने यहाँ पे गिवन राइट कर लिया, और यहाँ पे जो हमने कंस्ट्रक्शन की उस कंस्ट्रक्शन को राइट कर लिया। ठीक है, कंस्ट्रक्शन सभी को समझ में आ गई? जैसा कि इसमें हमने जो सेम कंस्ट्रक्शन की वही कंस्ट्रक्शन यहाँ पे की है। क्लियर? समझ में आया? ठीक है, अब हम करेंगे इसको प्रूफ। क्या करेंगे? प्रूफ। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, हम यहाँ पे ट्रायंगल ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी ई, कौन सी लेंगे हम यहाँ पे? ए बी ई ले लेंगे। कौन सी ले लेंगे? ए बी ई। ट्रायंगल ए बी ई, वो हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा? पी क्यू। तो यहाँ पे देखिए ये वाली भुजा यहाँ पे इसके समानुपाती है। देखो जो यहाँ पे गिवन है पहले उसको राइट करेंगे एक बार हम। किसको राइट करेंगे? जो यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे ट्रायंगल ना लो, सबसे पहले जो गिवन है उसको राइट करो। देखो यहाँ ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल, हम एडी राइट कर रहे हैं यहाँ पे, एडी अपॉन पीएम। पीएम देखो कैसे, इस चीज को समझिए आप, थोड़ा सा समझे यहाँ पे। अगर हमने यहाँ पे कहा जैसे ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, ऐसा, ठीक है। अच्छा बताओ, ए इक्वल बी के भी है और बी इक्वल किसके है? सी के भी है। तो क्या ए इक्वल सी नहीं कह सकते क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। क्लियर? इसी प्रकार ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के, और ये इक्वल है एडी अपॉन पी एम के। तो हम कह सकते हैं ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल एडी अपॉन पी एम। क्लियर? यहाँ पे तो यहाँ पे हम राइट करेंगे ए बी अपॉन पी क्यू। क्या करेंगे? ए बी अपॉन, अगर हम यहाँ पे चाहे दो का अगर हम मल्टीप्लाई करा ले यहाँ पे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2pm। क्या आ जाएगा? अब ये बताओ एडी का डबल क्या होगा? एडी का डबल पूरा एई हो जाएगा या नहीं होगा? तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी समानुपाती है किसके? पी क्यू के, और एडी का डबल हो जाएगा कौन सा? एई। क्या हो जाएगा? एई अपॉन क्या हो जाएगा? पी एन। क्या हो जाएगा? पी एन। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दी। आपको यहां तक समझ में आया? सभी को आया या नहीं आया? अब हमने यहां पे निकाल लिया ए बी अपॉन पी क्यू। क्या निकाला? ए बी अपॉन पी क्यू और ए अपॉन पी एन, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इस, ये पूरा हमारे पास एक चतुर्भुज है, अभी ये नहीं कह सकते कि कौन सा चतुर्भुज है। देखो पूरा ए बी ई सी एक चतुर्भुज है, पी क्यू एन आर एक चतुर्भुज है। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा एक काम और कर लें। यहां पे हम कहें, देखो क्या बी डी बराबर है सी डी के, सिर्फ एक चतुर्भुज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम यहां पे कहें क्या ए डी इक्वल है वो डीई के, बात समझना थोड़ी सी। अच्छा ये यहां पे दिया गया है, और दिया क्या है? सीधे लिख लो माध्यिका से। कहां से? माध्यिका से, क्योंकि माध्यिका खींची गई है इस पे, तभी हमने कहा बी डी इक्वल क्या है? सी डी है। और ये यहां पे लिख लो ये रचना से, रचना। अच्छा, जिस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें, क्या करें? तो वो कौन सा चतुर्भुज होता है? हो जाता है समांतर चतुर्भुज। कौन सा हो जाता है? तो हम जानते हैं we know that समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को
समय द्विभाजित करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि एबीसीडी जो है कौन सा चतुर्भुज है? एबीसीडी एबीईसी कौन सा है? एबीईसी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम यहां पे राइट कर सकते हैं बीई इक्वल क्या कह सकते हैं? एसी। क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं। इसको हमने इक्वेशन दे दी सेकंड, कौन सी दे दी? यहां देखो, इसी प्रकार पी क्यू एन आर भी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या हुआ है? पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो हम यहां भी कह सकते हैं क्यू एन इज इक्वल पी आर के। कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? इसको हमने इक्वेशन दे दी कौन सा? थर्ड दे दी। कौन सी दे दी? तो यहां पे हम राइट करेंगे क्या? समीकरण सेकेंड डिवाइडेड थर्ड। कौन सी करेंगे? थर्ड। अगर हम इनका आपस में यहाँ पे इसका डिवाइड इसमें कर रहे, सेकेंड में डिवाइड इसका कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बीई अपॉन क्यू एन अपॉन में आएगा। कहां आएगा? इक्वल यहाँ पे आ जाएगा एसी अपॉन। क्लियर? यहां तक समझ में आया? ठीक है। देखो यहाँ पे एसी अपॉन समीकरण, इसको हमने फोर्थ दे दिया। क्या दे दिया? अब ये बताओ, हमने यहाँ पे ये प्रूव किया है, अगर हम यहाँ पे देखें ए बी समानुपाती है किसके? पी क्यू के, और हमने यहाँ पे ए बी कर लिया इक्वल में, ए समानुपाती है इसके, और अगर इस समीकरण से देखें ए सी अपॉन पी आर बराबर है किसके? बीई समानुपाती क्यू एन के। नहीं आई बात समझ में? तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे जो गिवन दिया गया है समीकरण फर्स्ट दिया गया है, फर्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं, फर्स्ट ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा ए सी अपॉन पी आर। ए सी अपॉन पी आर तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी एक बार हम यहाँ पे राइट करेंगे गिवन से, है ना? अच्छा, एडी को हमें लेना नहीं है, अभी एडी मत लिखना। ठीक है, तो इसकी जगह हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। किसके है? इसके है। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, तो चूंकि जो दिया है उसको एक बार हम यहाँ पे राइट करेंगे। यहाँ पे आ गया ए बी अपॉन, थोड़ा सा समझना, ए बी अपॉन पी क्यू है, और हम यहाँ पे राइट करेंगे ए सी अपॉन पी आर। ए है, यहाँ पे लिखना ये दिया है। क्या है? अगर हम यहाँ देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड अच्छा, ए बी अपॉन ए सी की जगह ए बी तो लिखेंगे, ए बी अपॉन ए ई अपॉन, ये भी तो आना चाहिए, ये भी तो आना चाहिए ना। तो फर्स्ट एंड किससे? फोर्थ है। देखो कैसे, अब यहाँ पे आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू, बात थोड़ी समझना, और ए बी अपॉन पी क्यू ये किसके बराबर है? ए ई अपॉन पी एन के। किसके हैं? और यहाँ पे हमने ये कर लिया, ये किसके है? ए सी अपॉन पी आर किसके है? ए सी अपॉन पी आर किसके? इसकी जगह हम क्या राइट कर सकते हैं? बीई अपॉन क्यू एन। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझो किस ट्रायंगल में ये नियम लगेगा, सुनो। अब यहां से देखो, ए बी समानुपाती है पी क्यू के, और यहाँ पे ए समानुपाती है किसके? पी एन के हो गया, और यहाँ पे बीई समानुपाती है क्यू एन के। तो आप इस ट्रायंगल में देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल में, है ना? तो यहाँ पे लग जाएगा क्या? एस 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 समरूपता कसौटी से। तो ये वाले ट्रायंगल हो जाएंगे कैसे? ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू एन के। किसके हो जाएगा? पी क्यू एन के। होगा या नहीं होगा? थोड़ा सा हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, यहां पे हम देखेंगे तो क्या है, ये सिमिलर हो गए, तो हम यहां पे कह सकते हैं क्या? इस एंगल का नाम हमने दिया 1, कितना दिया? और इस एंगल का नाम हमने दिया 2, क्या दिया?
और इस एंगल का नाम हमने दिया 3 और इसका नाम दिया कितना 4। कितना दिया? तो हमने यहाँ पे जो प्रूव किया है एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल किसके 3 के। हो गया नहीं होगा? भाई ये बताइए आप, अगर हमने कहा ये वाला ट्रायंगल इतना ये समरूप हो गया इस वाले ट्रायंगल के, क्लियर, तो इनके जो ये संगत कोण है 1 इक्वल हो जाएगा 3 के। होगा कि नहीं होगा? होगे तो ये भी ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये पूरा एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें जिसकी जरूरत है हमने वही यहाँ पे राइट कर लिया, ठीक है। अगर चाहे तो आप इसको इक्वेशन अलग दे दीजिए, 4th हो गई, इसको भी इक्वेशन 5 दे यहाँ पे दे दिया। कितना दे दिया? अब हमें जैसे यहाँ पे इसी प्रकार अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम, देखिएगा, एक हमने आपको प्रूव करके बता दिया है, एक चीज हमने आपको प्रूव करके बता दी कि यहाँ पे क्या बताया कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के। कैसे प्रूव किया ये चीज हमने आपको बता दी। अगर इसी प्रकार आप चाहें, अगर प्रूव करना चाहें तो इस एंगल को दिखा सकते हैं एंगल 2 इक्वल एंगल 4। अब हमने यहाँ पे ये प्रूव करके दिखा दिया तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं इसी प्रकार एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 4 के। इसको हम दे देंगे इक्वेशन 6। फ्रॉम इक्वेशन 5th प्लस 6 से अगर हम देखेंगे तो एंगल 1 एक प्लस हो जाएगा एंगल 2 के, एंगल 3 प्लस हो जाएगा एंगल 4 के। होगा कि नहीं होगा? अब बताओ, ये बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 पूरा एंगल बीएसी हो जाएगा। एंगल बीएसी इक्वल हो गया एंगल किसके? क्यूपीआर के। किसके हो गया? क्यूपीआर के। हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया कि पूरा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यू आर के। अब हम यहाँ पे देखेंगे, देखो क्या है, ए बी समानुपाती है। ए बी समानुपाती किसके हैं? पी क्यू के। और यहाँ पे ए सी समानुपाती है पी आर के। ये यहाँ पे क्या है? दिया है। क्या है? दिया है। और हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया एंगल बी ए सी इक्वल है एंगल क्यू पी आर के। ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं। क्या कर लिया हमने यहाँ पे? सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। हमने ये सिद्ध कर लिया है, क्लियर। तो अभी बताओ, इस वाले ट्रायंगल में किसी एक ट्रायंगल से नियम निकाल लो। ये वाली भुजा इसके समानुपाती, ये वाली भुजा इसके समानुपाती, और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत एंगल कौन सा आ रहा है? बीएसी। कौन सा आ रहा है? तो यहाँ पे लग जाएगा एस समरूपता कसौटी। तो ये ट्रायंगल हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी समरूप हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू। क्लियर? यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब हम आपको एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15 करवाएंगे। कौन सा करवाएंगे? तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ। सुनो, यहाँ पे देखिएगा, 6 मीटर वाला एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसका नाम हमने यहाँ पे ए बी दिया। क्या दिया? 6 मीटर वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया। अभी बताओ, ये छाया अगर मान लो यहाँ पे लाइट लगी है तो छाया इस साइड पड़ेगी, और अगर यहाँ लाइट है तो छाया इस साइड पड़े। आप चाहे जिस साइड समझ लो, जैसे मान लो अभी इस साइड बनाए ले रहे, इसकी छाया इस साइड है इस स्तंभ की, ठीक है, इसकी छाया इस साइड है। क्लियर? हमने कहा इसकी भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। कितनी है? छाया की लंबाई 4 मीटर है। कितनी है? 4 मीटर है। जबकि उसी समय एक मीनार, सुनिएगा, यहाँ पे एक स्तंभ है। क्या है? स्तंभ में इसकी छाया की लंबाई ये होगी 4 मीटर। कितनी है? यहाँ से 4 मीटर, थोड़ी छोटी बना लो आप इस टाइप से। क्लियर? ये छाया की लंबाई है यहाँ पे, जिसका नाम दे दिया बीसी। क्या दे दिया? अब कह रहे उसी समय, यानी कि उसी टाइम पर। क्या कह रहे हैं कि जबकि उसी समय एक मीनार, अब इसी समय एक मीनार है। क्या है? मीनार इस प्रकार है। मीनार कह रहे हैं मीनार की लंबाई, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई इसकी बताओ, छाया कहां पड़ेगी? इसी साइड पड़े, तो यहां से यहां तक ये छाया की लंबाई होगी इसकी। कितनी है इसकी छाया की लंबाई? चित्र सही बना रहे। ये कितनी है? 28 मीटर है। कितनी है? 28 मीटर है, ठीक है। ये पूरी है इतनी, ये पूरी है इतनी।
कह रहे हैं 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको इससे मिलाइए इस प्रकार, ठीक है। यहां ये मीनार है पी क्यू, और ठीक है। तो अगर हम यहां पे देखें, पहले यहां पे समझ लीजिए एक बार। तो यहां पे दिया है ए बी एक स्तंभ है। स्तंभ की छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार पी क्यू है। क्या है? अच्छा, पी क्यू बराबर यहां पे छाया की लंबाई कितनी है? मीनार की छाया, अब मीनार की छाया पूरी क्या है? क्यूसी। क्या है? क्यूसी बराबर 28 मीटर है। ठीक है, हमें यहाँ पे जो टू फाइंड करना है, जो हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि हाइट किसकी? पी क्यू, क्वेश्चन मार्क। क्लियर? प्रूफ पहले हम यहाँ पे करेंगे क्या? इन ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को क्या करेंगे? सिमिलर। क्या करेंगे? ट्रायंगल यहाँ पे आ जाएगा एबीसी, तथा ट्रायंगल आ जाएगा पीक्यूसी। कौन सा आ जाएगा? बताओ, ये वाला 90 डिग्री एंगल होगा कि नहीं होगा? अब उसी समय की बात कर रहा है, तो ये कोण तो कॉमन हो जाएगा दोनों में, होगा या नहीं होगा? क्लियर? अब यहाँ पे आ जाएगा एंगल एबीसी इक्वल हो जाएगा एंगल पी क्यू सी बराबर कितना है? 90। एंगल सी इक्वल एंगल सी क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कॉमन। हम यहाँ पे राइट करेंगे एंगल समरूपता कसौटी से। यहां पे हो जाएगा ट्रायंगल एबीसी है, सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूसी। क्लियर? यहाँ पे ये ट्रायंगल कैसे हो गए? समरूप हो गए। कैसे हो गए? समरूप हो गए। अगर ये ट्रायंगल समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। कैसे होंगी? अब यहाँ पे आ जाएगा ए बी समानुपाती है किसके? पी क्यू के। किसके हैं? ए बी समानुपाती है पी क्यू के। और हम यहाँ पे राइट करेंगे क्या? बीसी समानुपाती, ए वाली भुजा किसके समानुपाती होगी? क्यूसी के। किसकी होगी? क्यूसी के। अब यहाँ पे देखेंगे ए बी की वैल्यू क्या है? ए बी ये है 6 मीटर। कितनी है? इसकी 6 मीटर है। छाया कितनी है? 4 मीटर। और यहाँ पे बीसी हाँ, पीक्यू ज्ञात करना है। यहाँ पे पीक्यू राइट करें। ठीक है, अब यहाँ पे है बीसी कितनी है? 4 अपॉन क्यूसी कितनी है? 28। यहाँ पे देखेंगे 4 सते 28, त्रियक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्यू बराबर हो जाए 7×42 मीटर। कितनी हो जाएगी? यानी कि जो मीनार की हाइट है वो कितनी है? 42 मीटर है। कितनी है? 42 मीटर। क्लियर? आज हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन हमने यानी कि 13 से लेकर के 15 तक कंप्लीट किए। कहां तक किए? नेक्स्ट आपकी लास्ट क्वेश्चन बचा है कौन सा? 16। कौन सा बचा है? तो हम इस क्वेश्चन को कल कंप्लीट करेंगे। ओके।